हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम लोग अपने साउंड के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा था साउंड क्या होते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस किया था, ठीक है। आज की क्लासेस में हम देखेंगे कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ऑलरेडी आपका टॉप हेडिंग यही है, दैट साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अपनी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन ह्यूमन बॉडी देयर इज अ वॉइस बॉक्स। तो ह्यूमन बॉडी में क्या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लैरिंक्स नाम से भी जानते हैं, जो थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक चीज और देखें तो हमारी जो थ्रोट होता है उसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा वोकल कॉर्ड्स है जो लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैरिंक्स में। अब क्या है कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वोकल कॉर्ड्स के, ये हमारे क्या टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इस वोकल कॉर्ड्स में आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और एक्चुअली इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंडीशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब ये मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब ये मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाता है, बहुत ही एकदम टाइट हो जाता है। जब टाइट हो जाएगा या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाएगा, तो स्ट्रेच होने के बाद इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है। किस तरह की साउंड है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कब, जब ये मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या कर जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे ये वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं और जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो स्लिट है, ये जो हमारे गैप है, इसी से क्योंकि अंदर साइड ये क्या हमारा ट्रैकिया भी प्रेजेंट होता है। इस वोकल कॉर्ड्स के इनसाइड क्या आप देख सकते हो, ट्रैकिया प्रेजेंट है। तो यही इस गैप से एयर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो पास होता है कहाँ में, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स में। और फिर क्या होता है कि जब लंग्स से वापस से जब एयर फोर्स होता है, बहुत ही तेजी से उसे फोर्स किया जाता है और वो हमारे क्या ट्रैकिया से होते हुए इस गैप से मूव करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये क्या वाइब्रेट करता है। जब ये वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। जब लंग से बहुत ही फोर्स बहुत ही तेजी से जब क्या ऑक्सीजन जो हमारे हैं, क्योंकि क्या होगा कि नॉर्मल केस में क्या होता है, हम ब्रीथ क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एयर जो हम ले रहे हैं, जब उसको वापस से फोर्सफुली लंग्स हमारा बाहर के साइड पे जब उसको पुश करता है, तो उस टाइम पे जो वोकल कॉर्ड्स हमारे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर ये जो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच है, तो उस टाइम पे हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें जब मसल्स क्या है, पूरी तरह से रिलैक्स कंडीशन में है, जब मसल्स हमारे क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, पूरी तरह से लूज होगा। क्या होगा, लूज होगा। लूज होगा तो ठीक होगा और उसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, लो फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। मतलब जब हमारे मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, जब वो स्ट्रेच होंगे, तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हाई फ्रिक्वेंसी का होगा। और जब हमारे ये जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे और वोकल कॉर्ड्स भी क्या होंगे, लूज होंगे, तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लो होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो मेल और फीमेल में अलग अलग हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो अलग अलग मीटर साइज के प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एडल्ट में तो 20 मिलीमीटर का प्रेजेंट होता है और हम वुमेन्स में देखें तो 5 मिलीमीटर का हमारा वोकल कॉर्ड्स है प्रेजेंट है। मतलब आप देख रहे हैं अलग अलग साइज के प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड्स है, फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है क्योंकि इसमें हमें फाइनली ये चीज़ समझने को मिला कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। लैरिंक्स हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, जो जिसका काम ही है वॉइस बॉक्स है। मतलब वॉइस बॉक्स मतलब कि क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है उसी से, ठीक है। और उससे में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके बुक में भी ये टॉपिक दिया गया है, आपको बुक से भी ये टॉपिक रीड कर लेना है जिससे कि आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ओके। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग ने देखा साउंड ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड ट्रैवल करता है ज़्यादा फास्ट या फिर लाइट। तो आप क्या कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमेशा जो लाइट होता है वो साउंड के कंपैरिजन ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पर अगर लाइट के केस में देखते हैं तो वहाँ पे उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब आप देखते हैं थंडर स्टॉर्म होता है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की जो फ्लैश होती है, फ्लैश जो होती है लाइट की, वो हमें पहले दिखाई दे देती है। और जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जब बिजली कड़कती है तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बाद में हम सुनते हैं। तो जिसकी फ्लैश ऑफ लाइट है वो हमें पहले देखने को मिलता है और जो साउंड है वो बाद में हम सुनते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो लाइट होता है वो साउंड के कंपैरिजन फास्ट ट्रैवल करता है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि साउंड नीड्स अ मीडियम। तो हमने बताया कि जो साउंड है उसको एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। अब वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम कंडीशन है, वैक्यूम में साउंड बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड ट्रेवल थ्रू दीज मीडियम विद डिफरेंट स्पीड। तो एक्चुअली क्या होता है, जो साउंड हमारे ये जो सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम से ट्रेवल करेगा तो ये अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड लिक्विड गैस में एक कॉमन सी स्पीड है, ऐसा नहीं है। सॉलिड में अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा, लिक्विड में अलग होगा, गैस में अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड। तो हमारा क्या होता है, सॉलिड में एक्चुअली जो साउंड है वो हमें बहुत ही जल्दी वो फास्ट ट्रैवल कर जाएगा और हमें बहुत जल्दी ही वो सुनाई देगा। क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं कि नहीं, बहुत ही क्लोज होते हैं। तो बहुत ही क्लोज होंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। और सपोज यहाँ से क्या साउंड प्रोड्यूस हुआ, जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो साउंड का जो मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियसली ये हमारा जो सॉलिड मीडियम है, सॉलिड मीडियम के जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, इस साउंड को वो क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को इजीली ट्रांसफॉर्म करेंगे कि नहीं, इजीली वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट, फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देगा, दूसरे, तो मतलब इसमें जो ट्रांसफर होगी साउंड की वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इस मीडियम के थ्रू बहुत ही जल्दी साउंड ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन अगर हम देख रहे लिक्विड के केस में, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, डिस्टेंट पे होते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड को ट्रैवल करने के लिए, जैसे ये जो पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल्स को साउंड ट्रांसफर करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हम गैस के केस में देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, मतलब कि काफ़ी दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनको एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में साउंड ट्रांसफर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा जो सॉलिड होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास होने के कारण हमेशा जो साउंड है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि पास पास होते हैं। बट कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस, मॉलिक्यूल्स दूर होने के कारण उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो साउंड हमेशा हमें सॉलिड के केस में बहुत ही जल्दी सुनने को मिलता है, और लिक्विड और गैस के कंपैरिजन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा आप जल्दी कह सकते हो होगा, बट गैसेस में बहुत ही टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके दूर होते हैं। तो लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो लाइट ट्रैवल करता है डिफरेंट, क्या लाइट की कौन सी स्पीड है, जैसे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट हमारा ट्रैवल करता है किस स्पीड से, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट हमेशा इस स्पीड से ट्रैवल करता है। इस वैल्यू को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड में हमारा जो साउंड है वो बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर जाएगा, लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन कम होगा, गैसेस में लिक्विड की कंपैरिजन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन देयर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो आज की क्लासेस हमारी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। ह्यूमन ईयर की जानने की हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो चीज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। बस साउंड हम तक पहुंच कैसे रहा है वो भी हम लोगों ने देख लिया मीडियम के थ्रू। लेकिन साउंड हमारे बॉडी में किस बॉडी पार्ट में आ रहा है
और कहाँ से हमारा जो ब्रेन है वो उसको रिसीव कर रहा है, मतलब ईयर। आपको पता है जहाँ पे साउंड हमारी बॉडी रिसीव करता है वो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, ईयर। और ईयर से ही हम क्या करते हैं, हमारा साउंड क्या होता है हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और हमारे ब्रेन तक जाता है जहाँ से हम साउंड को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो हमारे बॉडी पार्ट में जो ईयर का पोर्शन है उसका क्या काम होता है, ऑडिटरी का, मतलब जो हम सुनाई दे ताकि हमें साउंड क्या हो सके, ऑडिबल हो सके। ठीक है, तो उसे ईयर के फंक्शन के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा ईयर है। ईयर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्या है, ह्यूमन ईयर है। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर है ये डायग्राम। ठीक, तो ये कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे ये हमारी बॉडी में, जैसे हम तो देखते हैं आउटर, अगर हम देखते हैं तो हमारा ये इतना पोर्शन हम ईयर का देखने को मिलता है, बट इंटरनली ये कैसे है, क्या बोन्स प्रेजेंट है, कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये क्या है, ईयर है, और ये क्या है, पिन्ना। क्या है ये, पिन्ना। पिन्ना आप जानते हैं इसको कहते हैं, तो ये पिन्ना है। तो ये क्या है, ईयर कैनाल, जो आपको ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैनाल। तो क्या होता है जब साउंड हमारा ईयर रिसीव करता है, जब हमारा साउंड क्या ईयर रिसीव कर रहा है, तो ये कैनाल के थ्रू वो क्या करता है, मूव करेगा। कैनाल के थ्रू वो क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करने के बाद ये आपको दिख रहा है कुछ सर्किल लाइक शेप, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। तो जैसे ही ये हमारा जो ऑडियो है, जो साउंड है, वो हमारे ईयर कैनाल के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, जैसे वो मूव करेगा, तो ईयर ड्रम यहाँ प्रेजेंट है। ये ईयर ड्रम क्या करेगा, ये ईयर ड्रम के बगल में ही बिल्कुल आप कह सकते हो बैक साइड ही इससे अटैच होते हैं बोन्स। कौन से बोन, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। एक्चुअली क्या है, आप कह सकते हैं कि जो ईयर ड्रम है, जैसे ये साउंड के वाइब्रेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये हमारा क्या, मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ईयर ड्रम के बाद से मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। और मिडिल ईयर क्या होता है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ईयर हमारे 3 पार्ट्स में होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा आउटर ईयर हो जाएगा, एक हमारा ये मिडिल ईयर हो जाएगा, और एक हमारा बिल्कुल ही इनर ईयर होता है, इनर ईयर। और इनर ईयर में क्या होता है, कोकिला। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखें कि साउंड हमारा कैनाल के थ्रू ट्रांसफर हुआ ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम के बाद हमारे मिडिल ईयर, या फिर आप कह सकते हो ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स है या जो मिडिल ईयर है, ये 3 बोन्स कंटेन करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। तो 3 बोन्स कौन कौन से हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से लर्न कर लेना है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो जैसे हमारा ईयर ड्रम तक साउंड पहुंचेगा, जैसे ये वाइब्रेशन साउंड हमारा क्या ईयर ड्रम तक पहुंचेगा, वैसे ही हमारे जो मिडिल ईयर के बोन्स हैं वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। वो क्या करेगा, साउंड को एम्पलीफाई कर देगा। और एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या, आप देख ये जो ऑसिकल हमारा बोन है, इसके बाद हमारा इनर ईयर स्टार्ट होगा। और इनर ईयर में हमारा क्या, कोकिला आता है। ये क्या है, कोकिला, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है, कोकिला। और इसी कोकिला में ये जो साउंड है वो वापस से हमारा जो एम्पलीफाई कर दिया, ये बोन्स ने क्या किया, एम्पलीफाई किया, और साउंड हमारा कहाँ आ गया, इनर ईयर में। तो इनर ईयर जो कि हम क्या है, कोकिला। इनर ईयर का कौन सा पार्ट है, कोकिला। तो ये जो कोकिला होता है, यहाँ पे एक लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड मीडियम। और ये जो एक लिक्विड मीडियम है, ये क्या करता है, ये जैसे ही साउंड यहाँ पे आया, ये क्या होने लगते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। और कोकिला में ही कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स। तो जैसे ही कोकिला में लिक्विड मीडियम है, जैसे साउंड यहाँ आया, ट्रेवल करके यहाँ पे आया, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और कोकिला में ही कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेयर्स होते हैं, ये किससे अटैच होते हैं, ऑडिटरी नर्व से। किससे, ऑडिटरी नर्व से। कोकिला में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। और ये जो हमारे कोकिला में हेयर्स पाए जाते हैं, ये ऑडिटरी नर्व, आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑडिटरी नर्व है। इसी ऑडिटरी नर्व से ये जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इससे कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही साउंड हमारे हेयर्स के थ्रू ये ऑडिटरी नर्व में जाएगा, ऑडिटरी नर्व है, इट मीन्स ऑब्वियसली ये किससे कनेक्ट होगा, ब्रेन से। किससे, ब्रेन से।
तो जैसे ही हेयर्स के थ्रू हमारा फर्दर जो साउंड है वो एम्पलीफाई किया गया, आगे ट्रांसफ़र किया गया, ट्रेवल किया, तो ऑडिटरी नर्व के द्वारा वो साउंड कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन में। और ब्रेन जो है हमारा तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमारे इनर ईयर में प्रोसेस होता है हमेशा। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन के तौर पे जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो साउंड है वो ईयर कैनाल के थ्रू ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने के बाद ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, और ईयर ड्रम के पास जैसे ही साउंड पहुंचेगा ये ड्रम क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, ड्रम भी क्या करेगा, जैसे साउंड पहुंचे तो ये क्या करेगा, ड्रम है तो इट मीन्स ये वाइब्रेट करने लगेगा। और जो हमारे 3 टाइप्स के बोन्स पाए जाते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ये साउंड को क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। एम्पलीफाई करने के बाद ये जो हमारा साउंड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इनर ईयर में। और इनर ईयर में क्या होता है, कोकिला, और कोकिला में हमारे कुछ लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं प्लस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिक्विड मीडियम है ये क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। और ये जो हेयर्स हैं, ये जो हेयर्स होते हैं वो हमारे ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होते हैं, और ये हेयर्स जो है साउंड को एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। और ऑडिटरी नर्व से क्योंकि ये कनेक्टेड है तो ये हेयर्स के थ्रू जो हमारा साउंड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व से सीधे ब्रेन में। और ब्रेन में ही इस साउंड को क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और हमारा ब्रेन उस चीज़ को क्या करता है, आइडेंटिफाई करके हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये किस तरह का साउंड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या ईयर का फंक्शन है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है, एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, और बुक्स से भी रीड करिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर, ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप लोग अच्छे से देखना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।